नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लेट हो चुका है, ठीक है? तो ज़्यादा नहीं, 2 4 5 मिनट लेट हैं हम, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आ जाइए, आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए। कभी कभी होता क्या है कि क्लास जो है लाइव नहीं हो पाता है, टेक्निकल है, डिजिटल हम लोग हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। जब बोल दिए कि मंगलवार को क्लास लेंगे, अगर आपको कोई सूचना नहीं मिल रहा तो फिक्स है कि मंगलवार को क्लास चलेगा। अगर वैसा रीजन बन रहा है, मतलब कि जैसे लाइव नहीं हो पा रहा है, कभी कभी नेट का समस्या, सब बहुत तरह का इसमें समस्या आ सकता है, एज यू नो। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, क्लास लाइव हो जाएगा और आप लोग ज्वाइन कर लिए, ठीक है ना? तो आइए नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेन डायग्राम, ठीक है? वेन डायग्राम एक बैंकिंग ऐसा एग्जाम है जिसमें नहीं आता है, बाकी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ देता है। जिसमें रीजनिंग आता है तो वहां पे कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है वेन डायग्राम से क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम का सेट का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। अच्छा, आज वाला सेट का नहीं हुआ, कर देंगे अभी थोड़ा देर बाद, ठीक है ना? क्लास कर लीजिए, उसके बाद कर देंगे। रात में ही हम आए हैं यहाँ पे, बताए थे जैसा कि आप लोग को कि हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, मंडे को कुछ काम है जिसके कारण बाहर जाना है, तो रात में ही हम आए हैं। तो इसलिए अभी तक सब, अब आज शाम तक सब शेड्यूल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग भी जाते हैं, कहीं जाएंगे, वहाँ से आते हैं, तो सब शेड्यूल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वही कल रात में हम यहाँ पहुँचे हैं, आज सब शाम शाम तक फिर से वापस जैसे सब कुछ चलता है एकदम नियम से वैसे चलने लगेगा। आप लोग भी जानते हो कि हम खुद नियम से चलते हैं, एकदम टाइम से सब कुछ। तो यहाँ पे वेन डायग्राम का मतलब वेन आरेख हो जाएगा आपका। वेन डायग्राम का मतलब हिंदी लिख लेंगे वेन आरेख। वेन आरेख का मतलब क्या होता है, अब आप लोग हिंदी तो ये वेन डायग्राम का मतलब तो आरेख हो गया जो फिगर बनाएंगे, ठीक है? अब ये वेन क्या है, तो वेन जो है जिस फिगर से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन में फिगर बना रहता है उसी को वेन कहते हैं, ठीक है? तो इसमें 2 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग एकदम चीजों को समझते हुए कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या रिलेशन होगा, करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? मिंट मुंबई एग्जाम देने जा रहा हूँ, ओके भाई, दे लो। पिंटू कुमार बेस्ट ऑफ लक। पिंटू कुमार को आप लोग बेस्ट ऑफ लक दे दीजिए, ठीक है? ये तूफान मचा के आए और गर्दा करके आइए, ठीक है ना, जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन बनता है वो 3 टाइप का बनता है, जिसमें से पहला टाइप आपके स्क्रीन के सामने है। टाइप 1 कह रहा है कि चेयर है, टेबल है, फर्नीचर है। क्या है? चेयर है, टेबल है और फर्नीचर है। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, जैसे इसी को हम वेन बोलते हैं, ठीक है? मैथ में जो परसेंटेज पढ़े हैं वो भी जान रहे हैं, उसमें भी वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस आता है, परसेंटेज में भी, वहां पे भी आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वेन डायग्राम इसी को बोलते हैं, वहां से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि इसी प्रकार का आपका फिगर जो बन रहा था परसेंटेज में, इस टाइप का कुछ बना रहे थे। इसमें हिंदी लोग, कुछ लोग हिंदी हैं, कुछ लोग इंग्लिश हैं, तो इसको हम लोग क्या बोले थे कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसमें से पहला टाइप जो हो गया वो आपका टाइप 1 हो गया कि जैसे टेबल, चेयर, टेबल और फर्नीचर दे दिए, ठीक है? अब इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि चेयर है, ये चेयर है, ये टेबल है और ये फर्नीचर है, ठीक है? इसमें मान लेते हैं कि फर्नीचर है, इसमें ये टेबल है, जबकि लिख के नहीं देता है आपको, और ये चेयर है, ठीक है? ये आपको खुद मानना पड़ेगा कि अंदर वाला फर्नीचर है, ये टेबल है, ये चेयर है, लिख के आपको नहीं देगा। जैसे कि इसमें मान लेते हैं कि चेयर है, एगो चेयर है, ये टेबल है और ये फर्नीचर है, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं ये चेयर है, इसको फर्नीचर मान लेते हैं और इसको टेबल मान लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। अब इसमें से बताना होता है कि हमारा कौन सा फिगर जो है सही है, तो कैसे बताएंगे भाई? तो यहाँ पे आपको इसका रिलेशन समझना पड़ता है कि चेयर, टेबल और फर्नीचर में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को जानेंगे हम लोग धीरे धीरे। अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, टाइप समझ रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसका अगर सिलेबस बढ़िया से समझ में आ जाए कि कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे टाइप पहले समझेंगे कि कौन कौन से टाइप के किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला टाइप आपका ये हो गया, बात समझ में आ रहा है? जैसे इसका आंसर अगर बताना होगा तो जैसे हम बताएंगे कैसे कि अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चेयर और टेबल में कोई रिलेशन नहीं होता है, चेयर अलग होता है, टेबल अलग होता है। यहाँ टेबल और फर्नीचर में रिलेशन ये होता है कि जितने भी टेबल्स आपके पास होते हैं सबको आप फर्नीचर बोलते हैं। जितने भी टेबल्स हैं आपके वो सारे क्या होते हैं? फर्नीचर होते हैं।
लेकिन अगर फर्नीचर और टेबल में बोलेंगे तो सारे फर्नीचर टेबल नहीं होते, क्योंकि फर्नीचर में आपका टेबल भी आ गया, कुर्सी भी आ गया, बेड भी आ गया, पलंग भी आ गया, बहुत सारे चीज आ जाते हैं। तो सारे फर्नीचर को आप टेबल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सारे टेबल को आप फर्नीचर बोल सकते हैं, क्योंकि जितना भी टेबल होगा वो सब किस में आता है, फर्नीचर में आता है। उसी प्रकार से जब चेयर और फर्नीचर का आप रिलेशन बनाएंगे तो उसी प्रकार से बनेगा कि जितने भी चेयर हैं वो सारे के सारे फर्नीचर हैं, जितने भी चेयर हैं वो सारे के सारे फर्नीचर हैं। लेकिन अगर आप कह दे कि जितने भी फर्नीचर वो सारे के सारे चेयर हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर में भाई बहुत कुछ होता है। फर्नीचर में आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, पलंग हो गया, बहुत की अलमारी हो गया, सब फर्नीचर में ही आता है। तो इसलिए सारे फर्नीचर को आप टेबल नहीं, चेयर नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी चेयर हैं हमारे पास, आपके पास जितने सारे चेयर हैं, अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग बनावट के हैं, लेकिन जितने भी चेयर हैं सबके सब क्या है, फर्नीचर हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे चेयर से फर्नीचर का जो रिलेशन है वो ऑल का है, यहाँ से टेबल से फर्नीचर का जो रिलेशन है वो ऑल का है, क्योंकि ऑल टेबल्स आर फर्नीचर हम बोल सकते हैं। इसको अगर कुछ रिलेट करिएगा यहाँ पे, जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं ऑल चेयर्स आर फर्नीचर बोल सकते हैं। जितने भी चेयर हैं वो सभी के सभी फर्नीचर हैं। और यहां पे अगर यही चीज आप बोल दें कि ऑल फर्नीचर आर चेयर, तो आप गलत हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहां पे आप बोल सकते हैं कि ऑल टेबल्स आर फर्नीचर बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी टेबल है वो सबको हम फर्नीचर में ही रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि ऑल फर्नीचर आर टेबल, ये चीज आप नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऑल फर्नीचर आर टेबल, इस चीज को आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, ई लाइन आपका गलत हो जाएगा। ई लाइन सही है, सभी टेबल को फर्नीचर बोल सकते हैं, सही है। यहाँ पे ई लाइन आपका गलत हो जाएगा कि ऑल फर्नीचर आर चेयर, ये गलत हो जाएगा। लेकिन वही ऑल चेयर आर फर्नीचर आपका सही हो जाएगा। तो यही रिलेशन होता है। ये आगे आपको समझ में आएगा कि कहाँ ऑल का रिलेशन होता है। रिलेशन भी 3 टाइप के होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। एक ऑल का रिलेशन होता है, एक सम का होता है, एक नो का होता है। जैसे यही, तो वो भी हम समझेंगे एक एक करके, ठीक है ना। यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं, अगला टाइप आपको दिखाते हैं कि टाइप 2 कौन सा है। तो टाइप 2 इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार में क्या होता है सर, तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये आपका बोल देगा कि जो सर्कल है वो स्टूडेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? स्टूडेंट को शो कर रहा है, ठीक है। ई जो है आपका इस शो कर रहा है आपका गर्ल्स को, ई जो शो कर रहा है गर्ल्स को शो कर रहा है, और ई जो शो कर रहा है इंजीनियर को शो कर रहा है, इंजीनियर को शो कर रहा है। तो यहां से आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंजीनियर हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। यहां से क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंजीनियर तो हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। तो आप देख पाएंगे कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का मतलब इस सर्किल में होना जरूरी है। तो सर्किल में कितना है, तो यहाँ 5 6 9 3 गो है सर्किल में। अब इसमें से आपसे पूछा क्या है कि इंजीनियर है लेकिन लड़कियां नहीं है, तो मतलब कि वो ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए। तो ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, तो ये 5 खत्म हो गया। और दूसरा बोला कि इंजीनियर है तो मतलब कि रेक्टेंगल में होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में और यहाँ पे सर्किल में 2 गो में होना चाहिए। तो कौन है? 6 है। मतलब कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जो इंजीनियर तो हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। तो यहाँ पे 6 ऐसे स्टूडेंट है जो इंजीनियर तो हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने लड़कियां हैं जो इंजीनियर तो हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं है। ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो इंजीनियर तो हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, पहले क्या बोला कि ऐसे कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां पूछा है। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे, पहले इस फिगर में होना चाहिए क्योंकि लड़कियां कौन है? ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लड़कियां पूछा है तो लड़कियां ट्रायंगल होना चाहिए। उसके बाद क्या पूछा है? इंजीनियर तो है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। तो जो स्टूडेंट है वो इसमें है, सर्कल में है। तो यहाँ पे आप सर्कल को साइड करेंगे, सर्कल में वो नहीं होना चाहिए। तो किस किस में होना चाहिए? एक तो आपका ट्रायंगल में होना चाहिए और रेक्टेंगल में होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कौन है? 12 है। मतलब कि ऐसे 12 लड़कियां हैं जो इंजीनियर तो हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और आपका क्लियरिटी आएगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया होगा कि टाइप 2 में क्या क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से टाइप 3 में चलेंगे, ठीक है ना। आ जाइए फटाफट, टाइप 3 देखिए क्या कह रहा है। टाइप 3 में यहाँ से आ जाइए। तो टाइप 3 जो होगा वही आपका सेम टू सेम, जैसे मैथ में परसेंटेज में आप यहाँ पे किए थे क्वेश्चन कि वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाए थे, और वहां पे भी बोले थे हम आपको कि इससे रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनता है।
तो कुछ रीजनिंग में पढ़ेंगे, कुछ मैथ में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ में भी है तो मैथ में भी पढ़ना है, और रीजनिंग में भी है तो रीजनिंग में भी पढ़ना है। तो जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग में बनते हैं वो सारे यहाँ पे करेंगे हम लोग। मैथ वाला जो परसेंटेज कर चुके हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि कैसा होता है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बात को आगे बढ़ाएंगे तो मैथ सेट थ्योरी वही आपका जैसे कि क्वेश्चन बन रहा था कि इस टाइप का, कि जैसे ये कि इंग्लिश का दे दिया, इंग्लिश का हो गया, ये आपका मैथ में है, ये आपका इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश प्लस मैथ हो जाता था। याद आ रहा है? जो परसेंटेज पढ़े उनको याद आ रहा होगा कि किसको शो करता है, इंग्लिश प्लस मैथ को। ई वाला अगर देखे तो ये केवल ओनली इंग्लिश को शो कर रहा है। कौन वाला सर जी? तो ई वाला जो पोर्शन है, ई वाला, ये किसको शो कर रहा है? तो ई शो कर रहा है ओनली इंग्लिश, जो केवल और केवल इंग्लिश में होंगे, मैथ में नहीं होंगे। उसी प्रकार से इसका अगर बात कर ले हम लोग, किसका सर जी? इसका भाई, ई वाला का, ई वाला जो है यहां से इधर आ जाएगा। ई वाला जो है किसको बताएगा? ओनली मैथ को बताएगा, ओनली मैथ वाले के बारे में। ये किसके बारे में बताएगा? ओनली मैथ वाले के बारे में बताएगा। उसी प्रकार से एगो इंग्लिश प्लस मैथ को बताएगा, एगो ओनली इंग्लिश को बताएगा। जैसे दे देगा कि इंग्लिश में 80 लड़के पास हुए, मैथ में 40 लड़के पास हुए, और दोनों में 20 लड़के पास हुए। तो यहाँ पे जैसे कि दे देगा, हम क्या बोले कि इंग्लिश में आपका 80 लड़का पास हुआ, जैसे कि दे देगा इंग्लिश में 80 लड़का पास हुआ, मैथ में आपका 40 लड़का पास हुआ, मैथ में 40 लड़का पास हुआ, और इंग्लिश प्लस मैथ में कितना पास हुआ? तो इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में, बोथ में पास हुआ है 20। कितने पास हुए हैं? तो बोथ में पास हुआ है 20। तो यहाँ पे आप इस फिगर को, अगर इसको फिगर में डिनोट करना होगा तो कैसे करोगे? ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इसको अगर फिगर में डिनोट करना है तो पहले तो क्या क्या है? इंग्लिश और मैथ है। तो इंग्लिश और मैथ है, तो इंग्लिश और मैथ का हम फिगर बना लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें फिगर बन जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि सर दोनों को अलग अलग क्यों नहीं बनाए हैं, कि इंग्लिश वाला को अलग और मैथ वाला को अलग। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्या है? इंग्लिश प्लस मैथ है। कुछ ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है, तो इसको इंटरकनेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी उस चीज को हम बता सकते हैं कि इंग्लिश और प्लस मैथ में कौन है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस फिगर को, अगर इस चीज को हमको उस फिगर में डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ई वाला, इधर वाला इंग्लिश मान लेते हैं और इधर वाला मैथ मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको फिगर में डिनोट करना है तो सबसे पहले आप किसको रखेंगे? इसको रखेंगे, 20 को। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले इस 20 को रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तो यहाँ पे 20 को रख दीजिए। क्यों? क्योंकि वही इंग्लिश प्लस मैथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि टोटल इंग्लिश में कितने पास थे? 80 थे। 80 में से 20 को आपने रख दिया है, तो बचेगा कितना? 60। तो जो केवल इंग्लिश में है वो 60 आ जाएगा। बात समझ में आए? उसी प्रकार से यहाँ मैथ, मैथ में कितने हैं? 40, लेकिन ई वाला 20 जो है मैथ में भी दिख रहा है, मैथ में भी है ना। तो 20 को आपने रख दिया है, तो बचा कितना? 20। तो ई ओनली मैथ में आपका 20 हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से फिगर दे के भी पूछ देता है कि केवल मैथ में, अब इसमें दे दिया कि इस प्रकार से फिगर दे दिया, और पूछ देगा आपको कि केवल मैथ में कितने लोग हैं, केवल मैथ में कितने लोग पास हुए, केवल मैथ में। तो यहाँ पे केवल मैथ में आपको 20 बताना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि इंग्लिश और मैथ दोनों में कितने लोग पास हुए हैं, तो इंग्लिश और मैथ दोनों में 20 लोग पास हुए हैं। केवल इंग्लिश में अगर पूछ देगा तो केवल इंग्लिश में कितने लोग पास हुए हैं, तो केवल इंग्लिश में 60 लोग पास हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि ऐसे कितने लोग हैं जो पास हुए हैं, टोटल ऐसे कितने लोग हैं जो पास हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, चारों को जोड़ देना है। 60, 20, 80 और 20, 100। 100 ऐसे स्टूडेंट है जो कि पास हुए हैं। अब पास होने का, टोटल पास का मतलब होता है कि टोटल पास का मतलब इससे होता है कि या तो वो इंग्लिश में पास होगा, या तो वो मैथ में पास होगा, या तो दोनों में पास होगा। मतलब अगर आपसे टोटल पास पूछा तो इसका मतलब यही है कि ऐसे स्टूडेंट को बताना है जिनके सर्टिफिकेट पे, जिनके मार्कशीट पे कहीं ना कहीं पास नामक शब्द लिखा हुआ है। उसको नहीं बताना है जो पूरा का पूरा फेल है, जो निकम्मे हैं, उनको साइड कर देना है। कहीं ना कहीं पास है, मतलब कि अगर मैथ में वो पास होंगे तो मैथ के सामने पास लिखा हुआ होगा, अगर इंग्लिश में पास होंगे तो इंग्लिश में पास लिखा हुआ होगा, या फिर दोनों में पास होंगे तो दोनों में पास लिखा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं उनके सर्टिफिकेट पे अगर पास लिखा हुआ है तो मतलब कि आपसे वही पूछा गया है। तीनों टाइप आपको समझ में आ गए किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये आपको क्लियर हो गया। 3 टाइप के यही क्वेश्चंस बनेंगे। तीनों टाइप आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी।
उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। भाई लोग ऑल क्लियर हैं? गोविंद वर्मा, विजय कुमार, विशाल राय, पिंटू कुमार, दिलीप ओरियन, कुलदीप कुमार सोरेन। कुलदीप बता दे फटाफट भाई। सब लोग वेरी गुड। विशाल राय ऑल क्लियर सर। विजय कुमार क्लियर है, ओके भाई। चलिए क्लियर है तो बात को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या क्या करना है। गोविंद वर्मा कह रहे हैं ओके। तो चलिए अब यहाँ से हम आपको रिलेशन समझा दे पहले कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें जो रिलेशन बनता है 3 टाइप का बनता है, ठीक है। रिलेशन कितने बनते हैं? 3 टाइप के। पहला टाइप हो जाएगा ऑल, दूसरा टाइप हो जाएगा सम, और तीसरा टाइप हो जाएगा नो, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों टाइप डाला गया है और यहाँ पे टाइप 1 लिखा गया है गलती से, तो इसको मिस्टेक कहेंगे। यहाँ पे हम रिलेशन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रिलेशन यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 3 टाइप के आपके रिलेशन बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ऑल का रिलेशन बनेगा तो कैसे बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा तो इस प्रकार से आपको फिगर बनाएंगे, और नो का रिलेशन बनेगा तो इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। तो जैसे कि क्या है भाई, तो इसमें अगर आपसे दे देता है, जैसे बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दे दिया कि एप्पल और फ्रूट, क्या दे दिया? एप्पल और फ्रूट। एप्पल और फ्रूट दो चीज दे दिया, 2 वर्ड दे देगा इस प्रकार से आपको, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया कि एप्पल और फ्रूट है। अब आपसे बनाना है आपको फिगर कि इनमें से कौन सा फिगर बनेगा। यही 3 टाइप का आपका फिगर बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 टाइप का फिगर बनेगा। इसमें से एप्पल और फ्रूट के लिए कौन सा फिगर बनेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि एप्पल है तो ठीक है भाई, जितने भी एप्पल हैं सब क्या होते हैं? सब के सब फ्रूट होते हैं। तो यहाँ पे आप मन में अगर इस चीज को बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, बोल सकते हैं ना। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। लेकिन वही चीज अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा के लिए सोचेंगे कि क्या आप बोल सकते हैं कि ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, ये चीज आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। दोनों में से कौन सा बोल सकते हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसको तो सर जी बोल सकते हैं, तो सही है कि जितने भी सेव है वो सब क्या है? फल है। लेकिन सर जी जितने भी फल हैं वो सब सेव हैं, तो बाकी आम अमरूद कहाँ जाएगा? आम और अमरूद तो आत्महत्या कर लेगा, कहेगा कि हम भी फल थे, हमको फल से हटा दिए गए। जैसे कि आप लड़का हो और आपको लड़का ना बोला जाए, कहा जाए लड़की है, तो आत्महत्या करने का नौबत आ जाएगा ना। तो उसी तरह से आम अंगूर जो अमरूद है वो सब क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा कि जितने भी फल है वो सब के सब सेव हैं, तो बाकी हम लोग किस में चले जाएंगे? सब्जी में चले जाएंगे, वैल्यू कम हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से ई वाला लाइन आपका गलत है, इस लाइन को आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप एक तरफ से देख रहे हैं कि इसमें ऑल का रिलेशन बन रहा है, बन रहा है ना। एप्पल्स जितने वो सब के सब फ्रूट है, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन किधर से बन रहा है? एप्पल से बन रहा है, फ्रूट का, क्योंकि जितने भी एप्पल है वो सब के सब क्या है? फ्रूट है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा? ऑल का बनेगा। अब इसमें ऑल का बनेगा तो ई वाला फिगर बनेगा। अब इसमें ध्यान देना होगा कि आपको ई वाला को एप्पल लिखना पड़ेगा, एप्पल, और ई वाला को फ्रूट लिखना पड़ेगा, ई वाला को फ्रूट लिखना पड़ेगा। अब यही चीज अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं कि बाई मिस्टेक आप इस प्रकार से लिख दिए, क्या किए आप कि दिमाग लगा दिए, क्योंकि आप लोग दिमाग लगाते रहते हैं। तो इसमें लिख दिए कि ये फ्रूट है और इसमें लिख दिए कि ये एप्पल है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी ध्यान देना होगा कि कौन सा रिलेशन कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे ऑल का जो रिलेशन बन रहा है वो एप्पल से फ्रूट का बन रहा है। तो एप्पल अंदर होगा, फ्रूट बाहर होगा। एप्पल के फ्रूट के अंदर एप्पल आएगा, ना कि एप्पल के अंदर फ्रूट आएगा। तो ई वाला फिगर आपका गलत हो जाएगा, ई वाला फिगर आपका सही कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर जी? यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, नहीं है ना? है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे अगर यही चीज दूसरा को आप कहेंगे कि तो सर ई किस में बनेगा, तो जैसे कि यहाँ पे आप ले लेते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, और यहाँ पे गर्ल्स हैं, स्टूडेंट है और यहाँ पे लड़कियां हैं। 2 चीज दे दिया आपको, दूसरा में दे दिया कि स्टूडेंट और गर्ल्स, क्या दे दिया? स्टूडेंट और गर्ल्स। तो अब स्टूडेंट और गर्ल्स दे दिया, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि जितने भी स्टूडेंट है, अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो? इसमें से कोई भी लाइन बोल सकते हो, बताओ। ऑल स्टूडेंट्स, लाइन आगे चल के आपको लिखना नहीं है, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। अभी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ऑल स्टूडेंट आर गर्ल्स, या फिर दूसरा लाइन आप यही बना सकते हो ना कि ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, और ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई लाइन नहीं बोल सकते हो। क्यों सर जी? क्योंकि क्या ऐसा संभव है कि जितने भी विद्यार्थी हो सबके सब लड़कियां हैं? ऑल स्टूडेंट आर गर्ल्स कैसे कह सकते हो भाई?
जितने भी स्टूडेंट है वो सब लड़कियां हैं, तो बाकी तुम लोग कहाँ गए? तो तुम लोग को आत्महत्या करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो लड़के स्टूडेंट है वो तो आत्महत्या कर लेंगे कि साला हम कहाँ गए, हम तो गए खत्म, हमारा काम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स हो गए, तो ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स जो है ये गलत बात है। क्या है? ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स गलत बात है। उसी प्रकार से ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, जितने भी लड़कियां वो विद्यार्थी थोड़ी हैं। हो सकता है कोई नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ती हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं जो कि नहीं पढ़ाई करते हैं। तो जो नहीं पढ़ाई करते हैं, जो नहीं स्कूल जाते हैं, तो क्या होंगे? वो स्टूडेंट तो कहलाएंगे नहीं, तो वो स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। तो उसी प्रकार से जितने भी लड़कियां वो सबको आप स्टूडेंट नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका क्या रिलेशन बन रहा है? सम का रिलेशन बन रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि लड़कियां हैं। आप इसी लाइन को अगर ऑल स्टूडेंट ना कह के आप इस लाइन को इस चीज से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस लाइन को ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स ना कह के ये तो कह सकते हो कि सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इस चीज को तो आप कह सकते हो, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर ये भी आप कह सकते हो कि सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब सम का रिलेशन बनेगा ना तो दोनों साइड से बनेगा। इसमें आप दोनों लाइन बोल सकते हो, कुछ विद्यार्थी जो है लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां जो है विद्यार्थी हैं। ये दोनों लाइन को आप कह सकते हो, दोनों लाइन सही है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि यहाँ पे ऑल का रिलेशन ना बन के बन रहा है सम का, और सम का बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसमें गर्ल्स बुक कर दो, इसमें स्टूडेंट कर दो। ये गर्ल्स हो गया और ई स्टूडेंट हो गया। आप ई दोनों में से आप किसी को लिख सकते हो, इधर स्टूडेंट इधर गर्ल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इधर गर्ल्स इधर स्टूडेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एकदम बात 100% क्लियरिटी हो रही है। यहां तक टाइप 2 भी अब आपको सम का रिलेशन समझ में आ गया कि सम कब कहेंगे, ऑल कब कहेंगे और सम कब कहेंगे। दो चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा आपका नो का रिलेशन बनेगा, तो नो का रिलेशन कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस बात पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं। तीसरा पे आइए, जब नो का रिलेशन बनता है तो कैसे बनता है। तो नो का रिलेशन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नो का रिलेशन बनता है तो वो कैसे बनता है भाई। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि नो का रिलेशन यहाँ पे बनाना है। तो नो का रिलेशन कैसे बनेगा? तो यहाँ पे अगर आपको कोई कह दे कि दो वर्ड दे दिया, एप्पल और मैंगो, एप्पल और मैंगो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एप्पल और मैंगो में ना ऑल का रिलेशन बना सकते हो, ना ही सम का रिलेशन बना सकते हो ना, तो क्या बनेगा भाई? तो वहां पे नो का रिलेशन बन जाएगा। कैसे सर जी? तो बताओ कि कोई भी एक को एप्पल को आप मैंगो कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। ना ही एक भी मैंगो को आप एप्पल कह सकते हो। दोनों के दोनों क्या है? अलग हैं। कि ये जो है नो एप्पल्स आर मैंगोज, ना ही नो मैंगोज आर एप्पल्स। ना ही आप कह सकते हो कि ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ये तो कह नहीं सकते हो। ये भी नहीं कह सकते हो कि सम एप्पल्स आर मैंगो। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सेव जो है वो आम है? नहीं हो सकता है सर जी। उसी प्रकार से ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कुछ आम जो है सेव है। तो यहाँ पे आप क्या रिलेशन बन सकता है? तो यहाँ पे बन सकता है ये वाला रिलेशन कि नो एप्पल्स आर मैंगोज, नो एप्पल्स आर मैंगोज, नो एप्पल्स आर मैंगोज। मतलब कि कोई भी आम जो है वो सेव, कोई भी सेव आम नहीं है। या फिर अगर इसका मैंगो से बनाओ, मैंगो से बनाओगे तो आप बनाओगे कि नो मैंगोज आर एप्पल्स, नो मैंगोज आर एप्पल्स। कोई भी मैंगो जो है वो सेव नहीं है। नो मैंगोज आर एप्पल्स, कोई भी आम जो है वो सेव नहीं है। तो यहाँ पे आपका इस टाइप का जो दे देगा वो किसका रिलेशन बनेगा? नो का रिलेशन बनेगा। अब नो का रिलेशन बनेगा तो आप इस प्रकार का फिगर बनाओगे जो कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, दोनों के दोनों अलग अलग रहेंगे। इसमें आप देखोगे कि इसमें आप लिख सकते हो प्यार से मैंगो, और इसमें आप लिख सकते हो अच्छे से एप्पल्स। बात समझ में आ गया? एक में मैंगोज और एक में एप्पल्स आप आसानी से लिख सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी, बिना देर किए। ऑल क्लियर है? जी सर, ऑल क्लियर। ओके भाई, चलिए ऑल क्लियर है तो यहाँ पे हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे बात को समझेंगे।
तो अगला टाइप पे आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि अगला टाइप क्या कह रहा है। तो अगला टाइप आप देखेंगे कि अगला बात जो कह रहे हैं इस प्रकार से आपका वही चीज है कि इसमें कौन सा, जैसे क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन है कि एप्पल और फ्रूट है, तो इसमें से कौन सा फिगर बनेगा, क्वेश्चन है और इसमें से बताना है आपको कि कौन सा फिगर बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, 2 गो वर्ड दे देगा, 3 गो वर्ड भी दे देता है, मैक्सिमम 4 गो देगा, लेकिन 4 को आपको नहीं देखने को मिलेगा, या तो 2 देगा या तो 3 देगा, यही दोनों में से एक कोई देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे एप्पल और फ्रूट को दिलीप ओरियन कह रहे हैं कि नो का रिलेशन होगा। बाकी लोग भी अपना अपना राय व्यक्त करें ताकि पता चले कि आप लोग का कितना ई है, कितना आप सोच सकते हो, कितना सोचन क्षमता है, ये पता चलना चाहिए ना। विशाल रॉय का ए आ रहा है, बाकी लोग भाई कुलदीप कुमार सोरेन का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, गजब। गोविंद हैं, विजय हैं, सबका ए आ रहा है। एक दिलीप भाई हैं जिनका सी आ रहा है, मतलब अभी तक इनको अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक की चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जल्दीबाजी करते हैं। स्टार्टिंग में भी हम बार बार कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब कोई भी चैप्टर हो तो उसको ध्यान से समझ लीजिए, जो दूसरे के चक्कर में ना रहिए, क्योंकि हो सकता है अगला जो है आंसर दे रहा है वो कहीं और पहले भी पढ़ा हुआ हो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा जल्दी आपसे, तो आप सोचेंगे कि उसके बराबर भी हम भी बन जाए, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एप्पल और फ्रूट का बोला है, तो नहीं अगर समझ में आ रहा है तो 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि क्या आप बोल सकते हैं कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट है। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, पहले इस सबसे पहले ऑल का रिलेशन चेक करना है। अगर ऑल का नहीं बनेगा तब जाकर के आप सम और उसमें जाओगे, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। और यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो कि ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, यहाँ पे बोलेंगे ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स। और क्या आप बोल सकते हो कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर जी पहला लाइन तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी आप बताए हैं कि जब सबके सब फल जो हैं सेव बन जाएंगे तो बाकी आम अंगूर अमरूद कहाँ जाएगा, सब आत्महत्या कर लेगा, तो इसीलिए पहला लाइन आपका गलत है। लेकिन दूसरा लाइन जो है आपका सही है, क्योंकि जितने भी सेव होते हैं वो सबको फल ही बोला जाता है। वो ऐसा नहीं है कि 5 गो सेव है जिसमें से 4 गो को हम फल बोलेंगे और बाकी 1 गो को सब्जी बोल देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर 4 सेव है, चाहे 400 सेव है या 4 लाख सेव है, सब के सब क्या है, फल ही है। तो मतलब कि दूसरा लाइन आपका सही है सर जी। जब दूसरा लाइन सही है तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन बन रहा है। हमने क्या बोला, दोनों में से एक साइड से कहीं से ऑल का रिलेशन बनना चाहिए। दोनों साइड से ऑल का रिलेशन नहीं बनेगा, एक ही साइड से बनेगा, जब बनेगा तब। अगर दोनों साइड से आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि वहां पे सम का रिलेशन है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एप्पल से फ्रूट का जो रिलेशन बन रहा है वो ऑल का बन रहा है। तो हम क्या बोले कि अगर एक साइड से भी ऑल का रिलेशन बन रहा है तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे बस आप इतने करोगे कि वहां पे ऑल वाला फिगर बनाओगे। बात समझ में आ रहा है। अगर ऑल का रिलेशन नहीं बन रहा है तब फिर आप सम का चेक करोगे, ये नहीं कि सबसे पहले नो का चेक करोगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ऑल का चेक करेंगे, उसके बाद सम का चेक करेंगे, उसके बाद नो का चेक करेंगे। अगर ऑल का नहीं बन रहा है तो फिर सम या नो में से क्यों एक होगा। फिर अगर हम सम का चेक कर लिए, अगर वहां पे सम का भी रिलेशन नहीं बन रहा है मतलब कि वो फिक्स है, किस में होगा, नो में होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एप्पल है, और एप्पल के किसके अंदर है, फ्रूट के अंदर है। अब यहाँ फ्रूट के अंदर बहुत कुछ आ सकता है, मैंगो भी आ सकता है, यहाँ गुआवा भी आ सकता है, यहाँ ग्रेप्स भी आ सकता है, यहाँ पपाया भी आ सकता है, बहुत कुछ है जो कि फ्रूट के अंदर आ जाएगा। तो जितने भी आपके एप्पल है वो सब के सब क्या है, आपके फ्रूट हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आए, ऑप्शन ए जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ से ऑल का रिलेशन बनेगा। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई भी परेशानी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फटाफट आएंगे और आपका ये होमवर्क रहेगा। यहाँ पे आपको बताना क्या है सर जी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस किस में, यहाँ पे आपको लिख के कल लाना है कि यहाँ पे ध्यान देंगे आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता रहे हैं, सुनिएगा बात को, समझिएगा पहले। यहाँ पे आपको लिख के लाना है, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे आपको लिख के लाना है कि जितने भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ से इधर 5 है उधर 6 है, इधर 5 है इधर 6 है,
इसमें कौन कौन सा रिलेशन बनेगा, जैसे फ्रूट एप्पल में आप जान रहे हो कि ऑल का रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पे ऑल लिख लोगे। तो उसी प्रकार से इसमें और 5 6 11 इसमें से किस किस में ऑल का रिलेशन बनेगा और किस किस में नहीं बनेगा, क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को आप जान गए कि इसका इसका ऑल का रिलेशन है, तो फिगर तो आप आसानी से बना दोगे। फिगर बनाने में थोड़ी मुश्किल है, और ऑप्शन में तो फिगर बना हुआ आएगा। आपको पकड़ना ही है कि ऑल का रिलेशन है कि नो का है कि सम का है, वही आपके काम का है। तो यहाँ पे आप इस सारे को बना के लाओगे, सारा रिलेशन कि किस में कौन सा रिलेशन बन रहा है, और उसके बाद हम कल यहाँ पे मिलवाएंगे, आपका चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी अब आज से सारा क्लास अपने समय अनुसार चलेगा, मंडे टू फ्राइडे जैसे हम लोग का चलता है, ठीक है ना। तो इसको आज आप लोग कर लीजिए। मिलते हैं हम 8 बजे वाला क्लास जिसका जिसका है उससे 8 बजे, ठीक है ना। सब टाइम पे मिलेंगे, 8 बजे भी मिलेंगे, 9 बजे यूट्यूब पे भी मिलेंगे, 10 बजे भी यूट्यूब पे मिलेंगे, और 11 बजे जिसका जिसका क्लास है उसमें भी मिलेंगे। तो यहाँ से आपका सभा को हम समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इशारे में आप कल मिला के लाएंगे। यहाँ से जब आप देखेंगे तो कल जब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर होगा, जो कि बहुत कुछ आप नहीं जानते थे, ठीक है ना।